ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 18वें अध्याय के अंतर्गत अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके पहले 17वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित सविता की पत्नी ऋषि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्यहित्री, त्रयी, अग्निहोत्रा, पशु, सोम, चातुर्मास्या और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आंशिक नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। दाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनिवली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायन, दक्ष, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चरसनी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। प्रिय परीक्षित, उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी रेवती थी। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अतिष्ठ और पीपल। देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमनंदिनी सची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढ़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक प्राप्त कर लिया था। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वृहच्छुक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने
माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं 8वें स्कंद में करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानव के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैंने तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकश्यपु की पत्नी दानवी कयादु थी। उसके पिता जंब ने उसका विवाह हिरण्यकश्यपु से कर दिया था। कयादु के 4 पुत्र हुए, सनहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।